हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे हैं स्टडी करेंगे द वॉइस ऑफ द रेन पोयम। ये पोयम लिखी है वॉल्ट विटमैन ने और ये पोयम रिलेटेड है क्लास 11th के सिलेबस से। वॉइस ऑफ द रेन पोयम स्टार्ट होती है एक क्वेश्चन से। वॉल्ट विटमैन एक क्वेश्चन पूछते हैं और कहते हैं, एंड हु आर दाउ। यहाँ आर्ट और दाव का मीनिंग है, आर्ट का मीनिंग है ARE और THOU, दाव का मीनिंग है यू। तो आप अब इसे इजीली समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। हु आर यू। उन्होंने पूछा कि हु आर यू, तुम कौन हो। सेड आई, मैंने कहा। अब यहाँ आई किसे रेफर किया गया है? आई रेफर किया गया है वॉल्ट विटमैन को, पोएट ऑफ दिस पोयम। टू द सॉफ्ट फॉलिंग रेन। अब पोएट वॉल्ट विटमैन ने सॉफ्ट फॉलिंग, हल्की हल्की गिरती हुई शावर, बौछार से, बारिश से, रेन से पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो। विच, जिसने, स्ट्रेंज टू टेल, मुझे बताते हुए, स्ट्रेंज, अजीब लग रहा है। ये बात पोएट कह रहे हैं कि मुझे बताते हुए स्ट्रेंज फील हो रहा है कि उस बारिश से जब मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसने गेव मी एन आंसर, विच गेव मी एन आंसर, जिसने मुझे एक उत्तर दिया, आंसर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा कि यहाँ ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है। अब जो बारिश ने आंसर दिया वो एक अलग प्रकार की आवाज़ में था, एक अलग शब्दों में था, जिसे पोएट यहाँ पर ट्रांसलेट करके हमें बता रहे हैं। बारिश ने आंसर दिया, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, मैं कविता हूँ इस धरती की। अब यहाँ पर ये जो आई है ये किसे रेफर कर रहा है? ये आई रेफर कर रहा है रेन को। पहले जो ये आई था ये आई रेफर कर रहा था पोएट वॉल्ट विटमैन को, और यहाँ पर है ये रेन के लिए। तो रेन ने आंसर दिया कि मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज, बारिश ने आंसर दिया कि मैं इटर्नल हूँ, हमेशा रहती हूँ। राइज इम्पैल्पेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड। इम्पैल्पेबल का मीनिंग है समथिंग, कोई ऐसी चीज़, दैट कैन नॉट बी टच, जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो मैं कहाँ से राइज करती हूँ, कहाँ से उत्पन्न होती हूँ? एक ऐसी चीज़ से जिसे आप टच नहीं कर सकते। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, जमीन से और समुद्र की तली से। बॉटमलेस, ऐसा समुद्र जिसका कोई बॉटम, जिसका कोई अंत, कोई सतह नहीं है। बॉटमलेस है ऐसा समुद्र। तो एक ऐसे समुद्र और एक ऐसी ज़मीन से, धरती से मैं बाहर आती हूँ जहाँ आप उसको छू नहीं सकते हैं। और मैं इटर्नल हूँ, हमेशा शाश्वत रहती हूँ, हमेशा इस दुनिया में बनी रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, वेंस वेगली फॉर्म्ड। अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर, स्वर्ग की ओर ऊपर उठती हूँ। वेंस, जब। वेगली फॉर्म्ड, वेगली का मतलब है नॉट क्लियर। वेगली मीन्स नॉट क्लियर। तो अस्पष्ट, जो क्लियर नहीं है, ऐसा फॉर्म, आकार ले लेती हूँ। क्योंकि जब पानी, समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उठता है तो वह दिखाई नहीं देता। भाप हमें आँखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऊपर जाकर बादल का रूप ले लेती है। और वो भी कैसा आकार है? वेगली, जो क्लियर नहीं होता। अभी बादल किसी आकार के होते हैं और फिर थोड़े देर बाद आकार उनका बदल जाता है। ऑल टुगेदर चेंज, मैं पूरी की पूरी बदल जाती हूँ।
क्योंकि अभी तो वह पानी थी, समुद्र का पानी था बारिश, और फिर ऊपर जाकर भाप बन गई। तो ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, लेकिन फिर भी मैं सेम रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, मैं डिसेंड नीचे आती हूँ, टू लेव वॉश करने के लिए, द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स में सूखा, जहाँ धरती सूख जाती है, तो उस सूखी धरती को वॉश करने के लिए आती हूँ। एटमीज, एटमीज मतलब टाइनी पार्टिकल्स, सूखी मिट्टी के नन्हे नन्हे कण। धूल को अगर आप मिट्टी को ध्यान से देखें तो ऐसे भी कण होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, उन्हें एटम कहते हैं, अणु, हिंदी में अणु कहा जाता है। तो ये टाइनी पार्टिकल्स, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स धरती का मॉडल, जो धरती का हम टेबल वगैरह पर एक मॉडल रख लेते हैं, तो उस ग्लोब से मतलब है कि पूरे संसार को, पूरे संसार में धरती पर जितनी भी डस्ट लेयर्स है, धूल की परत है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, सूखा पड़ा हुआ है, इन सभी चीज़ों को मैं वॉश, धोने के लिए, साफ करने के लिए आती हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और उस धरती में, जो धरती की मिट्टी है, डस्ट है, एटम्स हैं, सूखा पड़ा है, इन सब में, एंड ऑल दैट इन दैम, सभी चीज़ों में, इन दैम उनमें, मिट्टी में, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स ओनली केवल बीज हैं। अगर धरती में बीज डाल दिया जाए या फिर ऑलरेडी हो और उसको पानी ना मिले तो वो बीज कभी भी पौधा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर रेन यही बता रही है पोएट को कि ऑल दैट इन दैम, इन सभी चीज़ों में, विदाउट मी मेरे बिना, वर सीड्स ओनली केवल बीज थे। लेटेंट, लेटेंट का मीनिंग है हिडन, छुपे हुए, अनबॉर्न जिनका जन्म नहीं हुआ। इस तरह से रेन बताती है कि धरती में बीज छुपे हुए हैं, अनबॉर्न हैं, जिनका जन्म नहीं हुआ, और मेरे बिना वो केवल बीज रह जाएंगे। एंड फॉरएवर बाय डे एंड नाइट, और हमेशा, दिन रात, चाहे दिन हो या रात हो, हमेशा, फॉरएवर। आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं देती हूँ दोबारा जीवन। आई गेव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, अपने आप को भी मैं दोबारा जीवन खुद ही देती हूँ। बारिश किसी और चीज़ से उत्पन्न नहीं होती है, खुद बारिश से ही बारिश उत्पन्न होती है। अब इस लाइन का क्या मीनिंग है? क्योंकि पानी ही भाप बनकर बादल बनता है और बादल फिर धरती पर आकर नीचे पानी बन जाता है। दूसरा थॉट है यहाँ कि ये जो बीज जब बड़े होते हैं, बारिश पाकर ये बीज पौधे बनते हैं, पेड़ बनते हैं, और इन पेड़ों से ही बारिश आती है। पेड़ ही बारिश को लेकर आते हैं, उसके जन्म का, उसके ओरिजिन का कारण बनते हैं। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इस धरती को मैं प्योर बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ, साफ बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई, सुंदर भी बनाती हूँ। For song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, wrecked or unwrecked, duly with love returns। ये लाइन्स पोएट ने अपनी पोयम से रिलेटेड लिखी है। पहले तो सबसे पहले पोयम में उन्होंने अपनी और बारिश की कन्वर्सेशन स्टार्ट की। बारिश ने आंसर दिया और फिर उस आंसर को समझाने के बाद पोएट यही बात अपनी कविता से रिलेटेड बताते हैं इन दो लाइन्स में, और कहते हैं कि फॉर सॉन्ग्स, गीत के लिए, इस पोयम के लिए, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे बारिश अपने ही आप एक चक्र बनाती है, उसी तरीके से कविता भी अपने ही आप को जन्म देती है। आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग, वो दूर तक फुलफिलमेंट पूर्ण होती है, वेंडरिंग इधर उधर जाती है। जब एक कविता को कवि लिखता है उसके बाद कई लोग उस कविता को सुनते हैं। रैक्ड और अनरैक्ड,
कभी उसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और कभी अनरैक्ड उसे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, लेकिन अंत में पोएट के पास प्यार ही लौट कर आता है, क्योंकि उस कविता को समझने वाले बहुत से लोग उसकी तारीफ ज़रूर करते हैं। पोएट के दिल से वो कविता उत्पन्न होती है और वापस उसी के दिल पर लौट कर आती है जो उसे प्यार देती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन हमने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अपने रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा कमेंट के द्वारा। पोयम समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू सो मच।